7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने मैं खुशबू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और जब से आपकी और हमारी दोस्ती हुई है तब से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाते रहें। तो चलिए मज़ीद देर ना करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम चलेंगे डॉक्टर शगुफ्ता के पास, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे घर पर ही हम अपनी स्किन और बालों की केयर कर सकते हैं। शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारा इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अगर हम बात करें तो कोरियन आजकल इतना ट्रेंड में है कि जो कोरियन स्किन केयर जिसे हम बोलते हैं कि कोरियन स्किन केयर बहुत ज़्यादा लोगों में क्या बोलते हैं फेमस हो रहा है। तो इसका अगर आप मुझे कुछ बताएं कि ये सच में इतना इफ़ेक्टिव है कि नहीं। हल्दी, ओट्स और बेसन, एलोवेरा और चिरौंजी, फ्लैक्सीड, इसको मिला के अगर आप दूध में या रोज़ वाटर में पीस के बारीक, और इसमें चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे संतरे का छिलका है, लेमन का छिलका है, वो इसमें डाल दें थोड़ा सा, और फिर एक पैक की तरह बना के रखें। ये अगर आप पीस के रख लें इतना, तो 1 हफ्ते आराम से चलता, विदाउट एनी कोई भी हम इसमें ऐसा वो डालें कि इसको हमें वो करके रिज़र्व करके रखना है, उसी से ठीक हो जाता है। तो ये ब्लेमिशेस और कोरियन स्किन जिसको कहते हैं, हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत नरिश करती है, बहुत ग्लो आ जाता है स्किन में, स्मूथनेस आ जाती है, बहुत फेयरनेस आ जाती है स्किन में। तो जैसे कोरियन स्किन केयर तो हमने जान लिया, और आजकल इतनी भागदौड़ है, इतनी बिजी लाइफ है, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो दफ्तर भी जाती हैं, घर का काम भी करती हैं, तो उनकी जो स्किन है वो इस पोल्यूशन में एक्सपोज हो जाती है। स्किन तो ठीक है, बाल भी बहुत एक्सपोज होते हैं हमारे, तो और उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाते हैं। अगर आप उसका कुछ नुस्खा बता सकें, क्योंकि मेरे खुद के बाल भी बहुत ड्राई होते जा रहे हैं। ड्राइनेस को कम करने के लिए, बालों को काला रखने के लिए, बालों में शाइनिंग और स्मूथनेस, जिसको केराटिन लोग आजकल कराते हैं, केमिकल कई हज़ारों रुपए खर्च करते हैं उस पर। उसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है सिल्की स्मूथ रखने के लिए, बालों को नरिश करने के लिए, मेथी दाना जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच मेथी दाना लें, अपने बालों के हिसाब से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच जैसी ज़रूरत हो। मेथी दाना, उड़द की सफ़ेद दाल जो हम लोग घर में खाते हैं, जिसको माँ की दाल बोलते हैं, वो लेंगे। इसमें शिकाकाई, आंवला डालना चाहें आंवला डाल लीजिए, और एक वो आता है बालछड़, अगर वो ले सकते हैं तो ठीक है, और गुलाब की पत्तियां इसमें, पीटल्स, रोज़ पीटल्स जो होती हैं, इसको आप भिगो दें रात को। एक काली कढ़ाई में भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो थोड़ा बालों को ब्लैक कलर जी जी। तो उसको भिगो के सुबह को पीस लें। उसमें चाहें तो 1-2 चम्मच मेहंदी के भी डाल सकते हैं। मेहंदी भी एक नरिशमेंट है फॉर हेयर्स। हाँ जी, हाँ जी। और उसको बारीक पीस के एक हेयर मास्क की तरह से उसको 1 से 2 घंटे के उसमें लगा लें। उसमें चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं, पफनेस आती है उससे। हाँ जी, हाँ जी। और आप इसको एक ही एप्लीकेशन में आप देखिएगा कि इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है शाइनिंग में, स्मूथनेस में। और आपके अगर आपने वीकली अगर इसको इस्तेमाल कर लिया 2 महीने, तो आपको खुद देखिएगा कि आपसे लोग पूछेंगे कि आपके बाल कहाँ से केराटिन कराएं या कहाँ से इतनी शाइनिंग, क्या इस्तेमाल करते हो आप। तो ये सब घर पर सारी चीज़ें घर पे मौजूद है, उन सबको यूज़ करके मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बालों को पहले ड्राई से थोड़ा सा स्मूथ बना सकूँ। और दूसरा, आजकल के बच्चों में ऑयलिंग नहीं करते हेयर्स में जी, ये आजकल नया एक थोड़ा सा ट्रेंड हाँ, नया ट्रेंड आया कि लोग लेकिन ऑयलिंग नहीं ऑयल हेयर्स को ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं ख़ास तौर से एक बात पे और ध्यान दिलाना चाहूँगी। आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उनको ऑयलिंग करने से एलर्जी होती है। एक फ़ैशन ट्रेंड सा हो गया है कि हमें सर में तेल नहीं लगाना, महंगी महंगी क्रीम्स के एडवर्टीज़मेंट देख के सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ये ऑयल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल को मिला के आप ख़ुद बनाएं। आंवले का तेल आता है, बादाम का तेल आता है, ऑलिव का तेल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल आता है। इनका अगर एक मिक्सचर बना के हम अगर रखें और हफ्ते में 3 बार ज़रूर ऑयलिंग करनी चाहिए, फिर आपको किसी नरिशमेंट के लिए कोई दूसरी लोकल और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपके बाल हेल्दी भी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं, शाइनी भी रहेंगे और स्मूथनेस भी रहेगी आपके। तो अगर 3 बार नहीं कर सकते 2 बार करें और हफ्ते में नहीं तो 1 मरतबा ज़रूर कम से कम 2 घंटा 3 घंटा लगा रहना चाहिए। नहीं तो सबसे बेहतर होता है कि रात को आप लगा के सो जाएं और सुबह शैम्पू कर लें। और शैम्पू भी हफ्ते में 3 बार ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली बरसात में बहुत शिकायत करते हैं मरीज़ आके कि मैम हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि पसीना हमको बहुत ज़्यादा आता है बरसात में। पसीना आने की वजह से पसीने में नमकियात होते हैं, वो नमकियात हमारी जड़ों में रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ों के पोर्स खुल जाते हैं, उसमें नमक पहुँच के वो जड़ें लूज़ होके बाल गिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप हमेशा नोट करिएगा कि बरसात में ही बाल गिरते हैं। तो हम साथ में अगर हम ऑयलिंग करते रहेंगे, शैम्पू करते रहेंगे और रोज़ाना कोशिश करें सर में पानी ज़रूर लगना चाहिए, स्पेशली बरसात और समर सीज़न में। तो उससे हमारे पसीने से जो बाल का डैमेज होता है वो हमारा नुकसान नहीं पहुंचता और हमारे बाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये बहुत नई बात मुझे आज पता चली, क्योंकि मैंने जिस जगह भी ये बातें पढ़ी है तो वहाँ ये बोला जाता है कि हमें हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार बाल धोने चाहिए, उससे बाल आपके ख़राब हो जाते हैं, पानी ना लगने दें। नहीं, आजकल माइल्ड शैम्पूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं और आजकल शैम्पू कोई ऐसे नहीं आते, बहुत रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें बनती हैं। तो क्योंकि आजकल किसी के पास इतना वक्त नहीं है इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कि आप आंवला शिकाकाई भिगोएं, उनको पीसें। इसमें सरसों एक बालों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ होती है, जो मैंने आपको बताया था कि मेथी दाना और ये आंवला शिकाकाई और उड़द की दाल, इसमें आप सरसों का भी, काली सरसों जो आती है उसको 1 चम्मच डाल दें, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बालों को, क्योंकि मस्टर्ड सीड्स होती हैं वो, तो वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शगुफ्ता जी, जिस तरीके से हम बात करें भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, इसमें हमने ये भी देखा है कि जो लेडीज़ होती हैं उन्हें कम उम्र में ही रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। तो उसका अगर आप एक और नुस्खा बता सकें, घरेलू नुस्खा। जी, रिंकल्स की ना देखिए बहुत सारी वजूहात होती हैं। कई मरतबा तो हम अपना ध्यान नहीं देते, कई मरतबा बहुत ज़्यादा किसी इंसान को टेंशन होती है, हर किसी का अपना घरेलू माहौल टेंशन किस वजह से होती है। कई मरतबा फाइनेंशियल टेंशन है उसको, कई मरतबा फैमिली के कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उसको टेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इफ़ेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे। और जब आप ये सब ज़्यादा स्ट्रेस में, ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो आप खाना भी उस एतबार से बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो जब ये चीज़ें, हमारा नरिशमेंट पूरा जब मिलेगा तभी हमारी अंदर से ग़िज़ा हमारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। रिंकल्स हम लोग लेक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आप कुछ भी कर लें, लोकल लगा लें, खा लें, अगर आप साथ में एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा नहीं करेंगे तो वो ग्लो जो आपका स्किन, क्योंकि हम जब वॉक करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, गर्म होकर खून हमारा फ्लो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बारीक बारीक कैपिलरीज में जहाँ खून नहीं पहुँच पाता है वहाँ खून पहुँच के उसको नरिश करता है। तो वो जब नरिश हो जाता है तो वो स्किन में ग्लो, स्मूथनेस, शाइनिंग सब कुछ आ जाएगा। तो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये सारे नुस्खों के साथ साथ अगर एक्सरसाइज, योगा, और सबसे बड़ी बात जो आजकल बिल्कुल उल्टा हो गया है, आपको क्लॉकवाइज रहना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि आप एंटी नेचर नहीं जाएंगे। कुदरत ने एक नेचर, ऊपर वाले ने एक निज़ाम बनाया है कि रात को सोना है, दिन में काम करना है, अलग अलग। क्योंकि हमारी हेल्दी रहने के लिए, हमें ग्लोइंग स्किन के लिए और अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले खाना, पानी, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद रेस्ट और स्लीप, 5 to 6 आवर्स की स्लीप। क्योंकि एक निज़ाम है कि जो आप दिन में काम करके अपना लॉस करते हैं, उसको खाना खा के हम उसको फिल कर रहे हैं, है ना? तो और जो फिज़िकली जो हमारा अंदर डैमेज हो रहा है वो हमारी नींद रिपेयर करती है नेचुरल तरीके से, इनवॉलेंट्री होता है वो।
आप जब आराम करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और जो अपना अंदरूनी सिस्टम है उसका वो चलेगा, उसको रिपेयर करेगा। हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़, मोबाइल होता है, गाड़ी होती है, हम सर्विस पे लेके जाते हैं ना, तो स्लीप जो है हमारी बॉडी का सर्विस सिस्टम है। ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, वक्त पे सोना है, वक्त पे खाना है, वक्त पे काम करना है। और मौसम का हमें फल सब्ज़ी जो भी चीज़ है मौसम के हिसाब से, किस रीजन में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप खाएंगे तो आप तमाम अवारिज़ात जितनी भी होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, ये क्या होती हैं, सारी प्रिवेंशंस हैं। हम प्रिवेंशन अगर करते हैं किसी, तो हम डिसीज़ की तरह हम जाते ही नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जैसा हम क्या करते हैं ना, हम सिस्टम हमने सारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, खाना सही नहीं खा रहे, मिर्चों वाला पिंपल्स निकल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपको एसिडिटी हो रही है, लेकिन आप मसाले वाला खाना खा रहे हैं, चटनियाँ खा रहे हैं बाहर जी जी। और केन फूड बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। जितना फ्रेश आप खाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। हाँ, तो जिसे बिल्कुल सही बात कही, जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे हम भाग दौड़ वाली बात कर रहे हैं और प्रॉपर स्लीप जिसे हम बोलते हैं कि जो हमें मिलती ही नहीं है कई लोगों को आजकल के टाइम पर। सूरज जब निकलता है तो दुनिया का निज़ाम पूरा चलता है। सारा जो हम खाना खाते हैं, जो हम रिपेयर, जो भी हमारा है बॉडी का सिस्टम, सनराइज से शुरू होगा। हमारी जितने भी हार्मोन्स, हमारी जितने भी एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ होते हैं सूरज की रोशनी के साथ। आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि रात को खाना खाने के बाद कहते हैं आप टहलो, या खाने खाने से पहले, और दोपहर के बाद आप कैलूला करो, सो 10 मिनट के लिए। क्यों? क्योंकि दोपहर को जो होता है ना, हम खाना 12-1-2 बजे के बीच में खाते हैं। सन बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, बिल्कुल एक्टिव, उसमें हमें उसकी रेजेस मिलती हैं, तो हमारा सिस्टम अंदर से बहुत फास्ट चल रहा होता है जैसा चाहिए हमें। शाम को जैसे सूरज ढलता है, इसलिए हम बताते हैं कि ठंडी चीज़ें, शरबत नहीं लेना चाहिए, दही है, जो भी ठंडी चीज़ें, उससे क्या होता है, साइनस, नज़ला, खांसी, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आप सुबह में कितना ही दही खाएं, कितने ही फल खाएं, कितने जूसेस पिएं, कभी नहीं नुकसान देंगे। लेकिन और जैसे आजकल एक नया ट्रेंड है कि रात को सलाद बोल भर के बताते हैं। कभी भी इंसानी मैदा जो है हमेशा कुक फूड के लिए बना है। सलाद उस हद तक खानी है, थोड़ा सा बिफोर मील, लेकिन सुबह मतलब शाम ढलने से पहले पहले फल और सलाद वगैरह जो हैं, और ये सब चीज़ें हमें लंच में लें, ब्रेकफास्ट में लें। रात को सूप पी लीजिए, दाल पी लीजिए, लेकिन ये बॉल भर के ये सलाद जो खाते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है हेल्थ के लिए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए होती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, तो मेरा आपसे ये भी जानना है कि जैसे किसी भी स्ट्रेस या थकावट की वजह से या नींद ना पूरी होने की वजह से कोई थकावट जब भी हम लोगों को महसूस होती है, तो हमारा एक घरेलू जो उपाय है वो है कि अदरक वाली या इलायची वाली चाय पी लेनी है। तो इसके अलावा आपके पास कोई नुस्खा हो या इससे कोई सर दर्द भी होता है? सर दर्द की ना बहुत सारी वजूहात होती हैं, एक वजह से सर में दर्द नहीं होता। पहले हम उसको रूल आउट करेंगे। सर दर्द आपका अगर एज के रिलेटेड, अगर आप थोड़ी ओल्ड एज हैं तो हो सकता है आपको यंग एज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई मरतबा साइनस की वजह से बहुत ज़्यादा साइनस होता है, कई बार पता नहीं चलता है लेकिन बंद साइनस होता है, आपको यहाँ पे सर में दर्द पूरा महसूस होगा। तो और दूसरा एक होता है गर्दन की तरफ ज़्यादा महसूस होगा। वो गर्दन पे जो होता है आमतौर पे, या तो आप कोई ऐसा टेबल वर्क कर रहे हैं रेगुलर, कई घंटे के लिए बैठे हुए हैं, तो सर दर्द होगा उसकी वजह से। तो उसके लिए तो आप थोड़ा सा 1-1 घंटे के बाद लंबी सी अंगड़ाई ले लें और थोड़ा सा गर्दन वाली एक्सरसाइज जो होती है वो करें। और अगर लगता है कि साइनस की वजह से है तो आप स्टीम इनहेलेशन, उसमें तुलसी के बीज डाल सकते हैं, उसमें अजवाइन डालिए स्टीम में, काफूर डालिए उस पानी में, और उसके बाद उसको स्टीम ले लीजिए। अगर साइनस की वजह से है तो फ़ौरन ऑटोमेटिकली इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा फिर आपको मेडिकेशन के लिए जाना है अगर नहीं कंट्रोल होता है। कई मरतबा एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, वो गैस बनने की वजह से वो दिमाग पे चढ़ के आपको सर दर्द का बास बनती है। जी। तो जैसे साइनस आपने बोला, माइग्रेन भी आजकल बहुत चर्चा में है कि लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसका अगर आप मैं उसी पे जी जी सर, माइग्रेन जिसको आधी सीसी का दर्द कहते हैं, हाफ सर में होता है, तो उसके लिए एक तो स्टीम इनहेलेशन बहुत फ़ायदा करेगा। इसमें अगर पेट में कब्ज़ रहता है, गैसेस बनती है, उसको ठीक करना है, वो भी इसको बढ़ाता है माइग्रेन को, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे
दक्कनी मिर्च है, नारियल है और तुलसी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इसके लिए मैं घरेलू चीज़ बताती हूँ। नारियल में आप दक्कनी मिर्च, नारियल को कद्दूकश करके पहले तो उसको खोल लीजिए, नारियल को थोड़ा सा, उसमें अलग से एक नारियल को कद्दूकश करिए, उसमें दक्कनी मिर्च डालिए 15-20, 1-2 बड़ी इलायची डाल दीजिए, उसमें बादाम डाल दीजिए, उसमें छुआरे डाल दीजिए और मगजियात जो भी डालना चाहें डाल दें और उसको एयर टाइट करके उस पर आटा लगा के उसको बेक कर ले। पहले तो चूल्हे होते थे तो हम उसमें कर लिया करते थे, अभी आजकल और चीज़ें हैं उसको बेक करने के लिए, OTG वगैरह, तो उसमें आप बेक कर लीजिए। और उसके जब वो बेक हो जाए, लगे कि वो सुर्ख हो गया है, उसके बाद उसको हावन दस्ते से कूट के उसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी शुगर डाल लें, शुगर डालना चाहें डाल लें, नहीं तो कोई ऐसे। उसमें नारियल में मैं भूल गई, उसमें सौंफ भी डालनी है। सौंफ भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसको रोज़ाना 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ ले लीजिए। आपका सर का दर्द आधी सीसी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक चुस्की चाय और बस कितने ही थके हुए हो फौरन तरोताजा हो जाते हैं। फिर चाहे वो मॉर्निंग टी हो या फिर ऑफिस का लंच ब्रेक या फिर शाम को थके हारे घर पहुंचे, तो भाई हम चाय लवर्स को तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए। कुछ लोगों को चाय में अदरक पसंद होती है तो किसी को इलायची, लेकिन अक्सर होता यूं है कि कुछ खवातीन को अच्छी चाय बनानी ही नहीं आती। तो जनाब, आज हम आपको कुछ बेहतरीन टिप्स देते हैं जिससे आपकी चाय भी बहुत जायकेदार बनेगी। तो चाय बनाते वक्त सबसे पहले ध्यान रखें कि दूध को पहले से ही फ्रिज से बाहर निकाल कर नॉर्मल कर लें। इसके बाद ही चाय में डालें। चाय में अदरक और इलायची पानी गर्म करते वक्त ही डालें और याद रहे इन्हें कूट कर ही डालें। आप चाहे तो इनके साथ तेज पत्ते का बहुत छोटा सा टुकड़ा डाल सकती हैं। इससे चाय के जायके में और इजाफा हो जाएगा। चाय बनाते वक्त इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते रहें। तो लीजिए, तैयार हो गया है एक बढ़िया चाय का प्याला। घर की सफाई में तो हम ख्वातीन कोई कमी नहीं छोड़ती और किचन की सफाई तो जैसे हर वक्त होती ही रहती है। किचन में कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मिक्सर। इसकी सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि किचन की दूसरी चीज़ों का। हम मिक्सर जार को अंदर से साफ तो कर देते हैं, लेकिन पीछे वाला हिस्सा अक्सर गंदा ही रह जाता है और फिर धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती चली जाती है और वो गंदगी फिर आसानी से साफ भी नहीं हो पाती। तो आप चाहें तो हमारी ये टिप आजमा कर बिना मेहनत के इसे आसानी से साफ कर सकती हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच बर्तन धोने वाला लिक्विड जेल लेना होगा, फिर उसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना होगा, फिर थोड़ा सा विनेगर मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को जार की बैक साइड में लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। बस फिर पानी से धो लें। फिर देखिए जार की बैक साइड एकदम चमक उठेगी। अगर आप अपने घर में पौधे लगाने की शौकीन हैं, तो आप गमलों की शौकीन भी जरूर होंगी। तो अगर आप अपने गमलों को एक खूबसूरत लुक देना चाहती हैं, तो हमारी ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं। आप अपने गमलों को सी शेल से सजाएंगी तो आपका गमला यूनिक नजर आएगा। आप किसी खास तरह का डिजाइन बनाकर उसके ऊपर सी शेल को भी चिपका सकती हैं, जिससे गमले की खूबसूरती और भी ज्यादा उभर कर आएगी। आप गमले की डेकोरेशन के लिए ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ग्लिटर से आप अपने पुराने गमले को नया लुक तो देंगे ही, साथ ही आपका खर्चा भी कम होगा। छोटे छोटे शीशों से आप गमलों को सजा भी सकती हैं और ये आसानी से आपके बजट में भी आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शुमारा पसंद आया होगा और आप इसे फैजियाब भी हुए होंगे। आप हमारे ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।